यूक्लिड के ज्यामितीय का परिचय। यूक्लिड की अभिधारणा। अभिधारणा 1 है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखाएं खींची जा सकती है। मतलब दो बिंदु है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, तो एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिर्फ एक रेखाएं खींची जा सकती है। मतलब फिर यहाँ से खींचेंगे, किस बिंदु से खींचेंगे तो एक ही रेखा खींचा जा सकता है। इस बिंदु को नहीं ना टच करेगा, तो सिर्फ एक बिंदु से कह रहा है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखाएं खींची जा सकती है। सिर्फ एक खींचा जा सकता है। ठीक है। दूसरा कहता है, एक शांत रेखा टर्मिनेटेड लाइन को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। एक रेखा है, इसको अगर बढ़ाएंगे तो इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। मान लो कि यहाँ से बढ़ाना शुरू किया तो अनंत तक ले बढ़ा सकते हैं, इधर भी चाहेंगे तो अनंत तक ले बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अभिधारणा तीसरा कहता है, किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। मान लो कि केंद्र है, ठीक है, इसे अगर केंद्र से वृत्त खींचेंगे, ठीक है, खोल करके वृत्त खींचेंगे, ठीक है, तो कहता है किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। एक केंद्र से एक ही वृत्त खींचा जा सकता है ना, ठीक है, एक ही त्रिज्या होगा। चौथा कहता है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होता है। मान लो कि ये समकोण है, ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री, मान लो इसको ऐसे कर दिए तो यहाँ पे भी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री 90 डिग्री क्या होगा, बराबर ना होगा, तो एक दूसरे के बराबर होता है। अभिधारणा 5 कहता है, अभिधारणा 5 कहता है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। मान लो कि दो रेखा है, ठीक है, एक रेखा है और एक रेखा, इस पे एगो रेखा गिर गया, ठीक है, तो ये दोनों का जो अंतःकोण होगा, ठीक है, अंतःकोण का को बनेगा, 4 को बनेगा, एगो इस साइड, एगो इस साइड, एगो इस साइड, इस साइड, तो इस साइड का जो दोनों कोण होगा अंतःकोण का योग करेंगे तो क्या है, दो समकोण से कम होगा, ठीक है, तो दो समकोण से कम होगा, तो इस रेखा को जब बढ़ाएंगे, ठीक है, ऐसे बढ़ाएंगे तो आगे जाकर के दोनों रेखा क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। इस साइड दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, दो समकोण मतलब 180 डिग्री, तो दो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो इसको बढ़ाएंगे तो आगे कहीं नहीं मिलेगा अनंत तक, ठीक है। अभिधारणा नंबर 5वां कहता है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। मतलब दो रेखाएं हैं, ठीक है, दो रेखाएं, एक पर एक रेखा गिर गया, ठीक है, इसका अंतःकोण जो होगा, 4 अंतःकोण बनेगा, 2 इस साइड से और 2 इस साइड से, तो इस दोनों साइड का योग होगा, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से जो कम होगा, उस ओर की रेखाएं को बढ़ाए जाने पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगा,
मिलेगा। इसको जब इस दोनों को बढ़ाएंगे तो दोनों रेखाएं आपस में आगे जा कर के मिल जाएगा। इस साइड का अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से ज़्यादा होगा तो ये आपस में एक दूसरे से नहीं मिलेगा, अनंत तक बढ़ाएंगे तो नहीं मिलेगा। प्रश्नावली 5.1 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। पहला कह रहा है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये हो जाएगा असत्य। असत्य यहाँ पे लिखना क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। खींची जा सकती है। दूसरा है पहला कह रहा है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखाएं खींची जा सकती है, ये बात क्या है? गलत है, असत्य है, क्योंकि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। किधर से भी खींच सकते हैं, कोई असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। दूसरा कहता है दो भिन्न बिंदु से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, ये भी बात गलत है, क्योंकि दो भिन्न बिंदु से असंख्य रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ केवल एक रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, दो भिन्न बिंदु से। तीसरा कहता है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, तो ये बात सत्य है। एक शांत रेखा है, इसको दोनों ओर अनिश्चित रूप से जहाँ तक ले चाहेंगे वहाँ तक ले बढ़ा सकते हैं। चौथा कहता है यदि दो वृत्त बराबर हो तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है, ये बात सत्य है, क्योंकि जब दो वृत्त आपस में बराबर होगा तो अगर दो वृत्त आपस में बराबर होगा तो उसकी त्रिज्याएं भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यदि दो वृत्त आपस में जब बराबर होगा तो उसकी त्रिज्याएं भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये बात सत्य है, क्योंकि जब दो वृत्त आपस में बराबर होता हो तो उसके त्रिज्याएं भी बराबर होती है। देखो प्रश्न कहता आकृति 5.9 में यदि AB बराबर PQ और PQ बराबर XY है तो AB बराबर XY। ठीक है, यहाँ पे तो लिखेंगे हल। ठीक है, क्या है? AB बराबर क्या है? AB बराबर है PQ, अब PQ बराबर है XY। ठीक है, XY, तो देखो AB के बराबर क्या है? AB जो है उसके बराबर है PQ, AB बराबर है PQ। अब PQ किसके बराबर है? XY के बराबर है, तो यहाँ पर AB बराबर XY होगा कि नहीं? तो यहाँ पर लिख दो AB बराबर XY। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। होगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। सत्य है, क्योंकि सत्य क्योंकि लिखो क्योंकि AB बराबर PQ है, AB बराबर PQ बराबर XY, तो AB बराबर XY होगा। बात सत्य है, सही कह रहा है।
यह अभिगृहित एक का पहला का कथन है। प्रश्नावली 5.1 पहला हो चुका था। दूसरा है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इसके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? पहला है समांतर रेखा। समांतर रेखा किसे कहते हैं? वैसी दो रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी सभी जगह समान होते हैं। देखो समांतर रेखा किसे कहते हैं? वैसी दो रेखाएं, जैसे एक रेखा ये हुआ, ये एक रेखा ये हो, दूसरा रेखा, इस दोनों के बीच के दूरी जो होगा सभी जगह क्या होगा? समान होगा। ठीक है, सभी के बीच के दूरी समान होगी। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर होगा तो यहीं पर भी 4 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर होगा। सभी जगह क्या होगा? जैसे रेल की पटरी होता है तो सभी जगह समान होता है ना, तो उस समांतर रेखा कहलाएगी। दूसरा है लंबवत रेखाएं। वैसी ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज या परिरेखाएं जिस पर खड़ी या लंबवत रेखाएं द्वारा 90 डिग्री का कोण बनाती है उसे लंब रेखाएं कहते हैं। देखो ये गिरी हुई को क्या कहते हैं? क्षैतिज कहते हैं। ठीक है, या ऊर्ध्वाधर रेखा या परिरेखा भी कहते हैं। ठीक है, इस पर क्या है? खड़ी रेखा। एक रेखा क्या हुआ? खड़ी हो गया, इसको लंबवत या खड़ी रेखा कहते हैं। इसके द्वारा जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो वह रेखा क्या कहलाएगा? लंब रेखा कहलाएगा। ठीक है, तीसरा है रेखाखंड। वैसी रेखा जो दो बिंदुओं द्वारा बंद हो उसे रेखाखंड कहते हैं। जैसे एक बिंदु ये हुआ और दूसरा बिंदु ये रेखा हो गया, दो बिंदुओं द्वारा क्या है? बंद है, तो इसको क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, उतार लो। चौथा है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक क्या है? वृत्त है। ठीक है, बीच में क्या होता है? केंद्र होता है, इसको बोलते हैं परिधि। ठीक है, तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा ये जो हुआ इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं? परिधि। ठीक है, इसको बोलते हैं केंद्र। ठीक है, तो पूरे आकृति को क्या बोलते हैं? वृत्त। ठीक है, इसका परिभाषा वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को वृत्त के क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। अगला है वर्ग। वर्ग चार ओर से या चार समान भुजाओं द्वारा घिरे आकृति को वर्ग कहते हैं, जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। मतलब ये क्या है? वर्ग है जिसका चारों भुजा क्या है? बराबर है। ठीक है, इसका चारों भुजा बराबर, ए बी सी डी। ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर। इसके प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक है, तीसरा है नीचे दी हुई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। पहला, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरी बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। पहला क्या कहता है? दो बिंदु है ए और बी। ठीक है, पहला कहता है दो बिंदु है, ए बिंदु है और दूसरा बी बिंदु है, विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है।
तीसरा बिंदु क्या है, सी है, जो बी के स्थित है। ठीक है, यहाँ सी हो गया, चाहे यहाँ पे डाल दो। और दूसरा कहता है यहाँ कम से कम ऐसी 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। मतलब ये तो एक ही रेखा पर स्थित है ना, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु एक रेखा पर स्थित है। यही कहता है एक रेखा पर स्थित नहीं है, लेकिन बीच में है। तो हो सकता है यहाँ पर होगा, बीच में हो सकता है, यहाँ पर भी होगा। ठीक है, बीच में है तो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सी होगा, यहाँ पर भी सी हो सकता है, लेकिन रेखा पर नहीं है। ठीक है, यहाँ कम से कम ऐसी 3 बिंदुएं विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है, लेकिन 3 गो बिंदु है। तो 3 बिंदु है तो कहीं भी हो सकता है, या तो ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है। क्या इन अभिधारणा में कोई अभी अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है? क्या वे यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? स्पष्ट कीजिए। तो दोनों, मतलब ये कहता है, पहला इसका स्टेटमेंट कहता है कथन कि तीनों एक ही रेखा में, तीनों बिंदु एक रेखा पर है। लेकिन दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है एक रेखा पर नहीं है। तो इसका होगा लिखेगा, मतलब एगो विरोध करता है, एगो विरोध नहीं करता है। तो या तो हो भी सकता है या ना भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना यह यूक्लिड के अभिधारणा, यह यूक्लिड के अभिधारणा यूक्लिड के अभिधारणा का अनुसरण करता है, अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, करता भी है और नहीं भी करता है। ठीक है, दोनों हो सकता है। यह यूक्लिड की अभिधारणा को अनुसरण नहीं करता है, अनुसरण नहीं करता है। देखो, इसका अभिगृहित 5.1 है। दिए हुए 2 भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। तो देखो, एक दूसरा मतलब रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो यह लिख देना, यह अभिधारणा नंबर अभिगृहित 5.1 का अनुसरण करता है। ठीक है, इसी में लिख देना, यह अभिगृहित ये दिखाई दे रहा है, एक मिनट, इसी में लिख दो, यह अभिगृहित 5.1 का अनुसरण करता है। यह अभिगृहित 5.1 का अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। इसको है, यदि 2 बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु, यदि 2 बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो एगो आकृति खींच लेते हैं। मान लो एगो रेखा है। ठीक है, इसका ए और बी है। एक आकृति क्या है, एक ऐसा सी भी है इसके बीच में। ठीक है, इसके बीच में एक बिंदु सी भी है। आकृति खींच करके स्पष्ट करना। तो ए सी बराबर हाफ ए बी। यहाँ पे देखो,
यहाँ पे दिया हुआ है कि AC और BC दोनों बराबर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न से AC बराबर BC दिया गया है, दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, AB बराबर लिख सकते हैं AC प्लस BC, AC प्लस BC, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं AB बराबर AC और BC दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो AC तो रहेगा ही, BC के बदला हम क्या रखें, AC रख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे AB बराबर क्या हो जाएगा, एगो AC क्या गो AC हो गया, दूगो AC, दूगो AC हो गया। तो इसको हम पलट देते हैं इस साइड, इसको ले आते हैं, ठीक है। चाहे यहाँ पर AB बराबर AC, मतलब इधर 2 से गुना है तो इधर का भाग हो जाएगा, आएगा तो, या इसको हम लिख सकते हैं AC इधर ले आते हैं, BC को भेज देते हैं, 1/2 AB, ये ना प्रूव करना था, AC बराबर 1/2 AB प्रूव। या करके डबल बराबर होता है तो या देते हैं, ठीक है। और लगा दो, इसमें प्रूव्ड हो गया।